ओम शांति। आज 1 जनवरी 2021 सभी को इस नव वर्ष की बहुत 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 ढेर सारी बधाइयाँ, मुबारकें, हैप्पी न्यू ईयर। आज का दिन नए साल की एक नई शुरुआत। अब संपूर्ण बनने के लिए दिल से प्रतिज्ञा, दिल से उमंग उत्साह में आना है कि क्या क्या चीज़ें अभी तक सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कि जो देवता बनने के लायक अभी दिखते नहीं, क्या बात है जिनके कारण हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, तो उन सब बाधाओं को पार करते हुए थोड़े थोड़े छोटे छोटे परिवर्तन लाने हैं। और वो छोटे छोटे परिवर्तन में है सर्व विकारों से मुक्त होना, सिर्फ काम विकार से नहीं। अगर पवित्रता धारण कर ली है तो क्रोध विकार से भी मुक्त होना आवश्यक है। क्रोध भी विकार है। जब विकारी मनुष्य कहे जाते तो ये नहीं कि ब्रह्मचारी हैं तो विकारी नहीं, उसमें क्रोध है, मोह है, अभी तक लोभ है, अहम भाव है, तो ये भी खत्म करना है। तो इसलिए वो उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कि जैसे शांति स्तंभ खड़ा है, ऐसे मैं आत्मा शांति का स्तंभ हूँ। और जहाँ शांति स्तंभ बन जाते हैं तो बाप दादा का वायदा है, मैं तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाता हूँ, सिर्फ तुम शांति स्तंभ का चक्कर नहीं लगाओगे। तो इस प्रकार क्रोध पर विजयी होंगे। मैं शांति का स्तंभ। बाबा ने जैसे कहा था अभी वरदान में, तुम सर्व गुणों के स्तंभ बन जाओ। तो इस प्रकार नया साल सर्व गुणों का स्तंभ, वैल्यूज़ का स्तंभ बन जाऊं। मुझे देखकर सभी वैल्यूज़ सीखते रहें। मैं वो प्रेरणादायी मूर्त बनूं, साक्षात्कार मूर्त बनूं, जिसके द्वारा बाबा बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो। ऐसे सुंदर उमंग, सुंदर संकल्पों के साथ अपने इस नए साल की शुरुआत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे पवित्रता के लिए इतने दृढ़ निश्चयी हैं, इतनी दृढ़ता है कि थोड़ा सा भी कोई हिला नहीं सकता हमें पवित्रता से। इसी प्रकार शांति के स्वधर्म से भी मुझे कोई हिला ना सके। जैसे पवित्रता स्वधर्म है, शांति स्वधर्म है, तो शांति के स्वधर्म से क्यों डावाडोल होंगे। तो ये साल बाबा का बहुत बहुत नाम वाला होगा, बहुत आगे बढ़ेंगे और यज्ञ की सेवाओं को भी 4 चांद लगेंगे कि किस प्रकार से हम इस यज्ञ में रहते हुए, है ना, हम जहाँ भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं यज्ञ में हूँ, मैं यज्ञ का हूँ। खा रहे हैं, जब अपने आप को बुद्धि से समर्पित कर दें तो सब कुछ लगेगा यज्ञ से खा रहा हूँ, यज्ञ दे रहा है। तो इतनी सुंदर समर्पणता की फीलिंग के साथ बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए अपने ये संकल्प मजबूत करते रहेंगे। सबको नव वर्ष फिर से मुबारक। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। ये पावन दुनिया में चलने के लिए काम जीत तो जगत जीत बनना। प्रश्न, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। बाबा ने कहा, चेक करें, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना, हंस बनना, पारस बुद्धि बनना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद पड़ती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना।
बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वो बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। तो मुख्य बात पवित्रता की है। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं और अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, और वो सतयुग निर्विकारी दुनिया। तो निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। वो है दिन सुख, ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, क्योंकि रात सोने के लिए होती है ना, रेस्ट के लिए होती है। पर बाबा कहते जो फिर निकल पड़े रात में तो भटकते ही रहेंगे। परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश खत्म हो चुका था, भक्तिमय हो चुके थे, तो बाबा कहते भक्ति में भटकना ही होता। परिचय नहीं था, जगह जगह जाना, जगह जगह माथे टेकना। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, और उसमें भी मुख्य काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते। ये तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ गई। इसलिए बाबा कहते काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। एक विकार पहला, काम विकार, जीतोगे तुम जगत के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं। घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर भी कहा जाता है। पाप आत्मा, असुर, ये सब नाम किसके कारण पड़े? विकारों में जाने से। अब तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज़ नहीं। भंभोर को आग लगनी है, जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, स्थूल चीज़ नहीं है जिसको आग लग जाए। तो आग शरीर को लगती होती है या इस दुनिया को लगती है। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। सारी इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही है? चीज़ों को, पदार्थों को, शरीरों को इंश्योर करती है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली है, 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। बच्चों को समझाया गया है कि ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करैक्टर बिगाड़ते हैं। करैक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं।
ये है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कहते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं? अंदर ऐसे फीलिंग आए हम सरकार का, जैसे दुनिया में होता ना ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, हम सब कहाँ हैं? हम ऑन गॉडली ड्यूटी जहाँ भी हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए? ये कोई भी नहीं जानते। है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं। फिर स्वर्गवासी ये भी तो तुम नहीं जानते थे, और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। एक दो में पतित बनते, पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है ना। अपना प्रोफेशन याद रखो। मेरा धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े। अब जब तक पावन नहीं बनोगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकते। तो आज मुख्य फोर्स बाबा का पवित्रता पर है। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती, वहाँ थोड़ी भेंट कर सकेंगे। भेंट माना कंपैरिजन। तो बाबा ने कहा अब पता लगता है दुख की दुनिया है, तो हमें स्वर्ग की बातें बाबा बता रहे हैं, ऐसी सुख की दुनिया आएगी। तो बाबा किससे भेंट कर रहे हैं? बार बार उस दुनिया की याद कराते। तो इस संगम पर ही है ये भेंट, क्योंकि इधर कलयुग उधर सतयुग, पुरानी दुनिया नई दुनिया, कांटों का जंगल फूलों का बगीचा। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता पतित पावन बाबा। ठीक है, बाबा हमारा मुख्य हथियार है, जिसने हमें पवित्र बना दिया। हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना। तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने। श्याम और सुंदर इसका नाम भी ऐसा रखा। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। श्री कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती। इसमें दो दुनियाएं कर दी। वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है। वो नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते, फिर बड़े बन बूढ़े होते, तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, और समझ से कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वो कौन है, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस ऐसा सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं जानते। परंतु राम राज्य किसको कहा जाए? समझाओ तो कहते हैं, तुम क्या हमें समझाओगे? क्योंकि उन्होंने वेदों शास्त्रों को बहुत पढ़ा होता है ना। वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है,
ये भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिसको धारणा होती है। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए। तो पारस बुद्धि जो बने उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, यानी जिसमें सब विकार होते हैं। कितना लोभ होता है या विकार में जाते, तो बाबा कहते उनकी चलन बगुले जैसी है। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते जिसको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसे कहा जाता है झूठी दुनिया। ऐसे नहीं बगुला भगत कहते होते। बगुला ऐसे एक टांग पे खड़ा रहता है, एकदम एक टिक एकाग्रचित, जैसे कोई भगत भक्ति कर रहा हो, तपस्या में खड़ा हो कोई, ऐसे एक टांग पे खड़ा रहता है खड़ा। और जहाँ मछली दिख जाए झपट के पड़ता है उस पर। तो बाबा कहते दुनिया में ऐसे आएंगे, समझाएंगे, अपने आप को बताते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम बीके हैं, पर बाबा कहते विकारी है तो कैसे ब्राह्मण है। वो नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाला, झूठा काम करने वाले हैं, वो तो थर्ड ग्रेड है। सत्य की दुनिया में जाना है तो बाबा ने कहा तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तुम झूठ बोल ही नहीं सकते। बोल के देखो, जब बीके बन गए, यानी बाबा की शिक्षाओं पर, श्रीमत पे चलने वाले, कितना दिल खाता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाबा कहते पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। दुनिया वाले इस बात को समझते नहीं, उनको लगता है ये इम्पॉसिबल बात है। दोनों बिल्कुल यंग, बिल्कुल है ना, नई नई शादी, ये कैसे पवित्र रहते हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए, योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान की आज्ञा मानकर पवित्र रह रहे हैं, कोई इंसान नहीं कह रहा। वो कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके। 5 विकार ही नहीं है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशस वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए, सिर्फ एक जन्म, भगवान की रिक्वेस्ट है, अपील है, एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी है, जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी तो होती। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है। बाप ही ऐसा बनाते, बाप बगैर तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, ये छीछी दुनिया में अब नहीं रहना। इसलिए ये शरीर भी पुराना कपड़ा। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी, ये भी बच्चे समझते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए स्वर्ग की स्थापना करने। नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा और स्वर्ग
कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ पर अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहते पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, इसलिए ब्रह्मा को तब पतित पावन नहीं कह रहे। जब का बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा मैं पावन हूँ, तो नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो ये प्रजा पिता है। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि है तो आत्माएं भी अनादि हैं। अनादि मन जिसका आदि अंत ना हो, थी, हैं और रहेंगी। खेल अनादि है, कभी रुकता नहीं, ये और नया बनता नहीं, वही रिपीट हो रहा है। खेल अनादि है, बना बनाया ड्रामा। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हैं। यहाँ से ही करैक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं। मनुष्य तो फिर समझते नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अब तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया। सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके। उन्हें ही पुकारते हैं कि हम कोई काम के नहीं रहे, आकर पावन बनाए, हमारे करैक्टर सुधारो। ये किसको पुकारा? सचमुच भगवान, अब हम कोई काम के नहीं रहे, आप आ जाओ, आकर हमारे पावन बनाओ और करैक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं? ज्ञान में जब से आए देखते जाइए कितने करैक्टर सुधर गए। क्या से क्या बना दिया बाबा ने। कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते, कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती। माया भी गुप्त है जो हंस से बगुला बना देगी। हंस बनते बनते दोबारा फिर बगुले बनने चल पड़े। माया भी गुप्त है। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। भों भों करते हैं और फिर बाहर निकलने से क्रोध बाहर आया, पहले अंदर होता है। जब तक ईर्ष्या द्वेष नफरत ये क्रोध के रूप थे, पर तब दिख नहीं रहे थे, पता नहीं लग रहा था। पर बाबा कहते जब बाहर निकलता तो दिखाई पड़ता। फिर आश्चर्यवत, किस बात का आश्चर्य होता भगवान को? सुनंती कथंती भागंती हो जाते। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ जाता है। ऐसा कभी सभा में नहीं आना चाहिए, मना है भगवान की। विकारों में जाते रहेंगे और फिर आके बैठते हैं कि अंदर तो ज्ञान जाएगा ही नहीं ना उसके। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वो तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाएं। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं। 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य हो गए जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने 1,000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। आएंगे, कुछ कुछ बोलेंगे,
है ना, पतित हैं तो बाबा कहते हैं उनका काम ही लड़ाई करना है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, छोटी छोटी इच्छाएं हैं जो धोखा देंगी। वर्थ नॉट ए पैनी बन जाते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार धोखा देती रहती है, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। कोई तो बच्चे ऐसे होते जो बाप को भी ख़त्म कर देते हैं, परिवार को ख़त्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं रावण क्या कर देते हैं। बहुत डल्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज़ लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा की बात है। पहला, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डल्टी दुनिया से दिल नहीं लगाने, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो पहला, माया के धोखे से बचने के लिए क्या करो? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं धोखा देती हैं, डल्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी। और दूसरा, पवित्रता का पूरा सबूत देना है। ऊंचा कैरेक्टर है पवित्रता। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना। आज का वरदान, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जितने अंतर्मुखी उतना फोकस माइंड। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाबा से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। कितना अच्छा बाबा ने बोला, आत्माओं से रूरिहान करना है, आत्माओं का आवाहन करना है, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाबा से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। आज सूचना है, ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। जो आज बाबा ने वरदान दिया, वर्ष भर याद रखना।
स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। अधिक से अधिक मन का मौन और मुख का मौन। ओम शांति।